हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का बज रहे 9। और मैं हो गई तैयार क्योंकि अभी पूजा है। आज है खरना। और खरना का दिन मतलब ये 11 बजे 10 बजे कराएगी पूजा, तो वो है। और जाती हूँ वहाँ पे। और यहाँ पे बाबू का आज तबीयत ख़राब हो गया, मन थोड़ा सा ख़राब हो गया, देख सकते हो सोया वो ओढ़ के। इसको हो गया है फीवर। और बच्चे लोग को फीवर होने से पता है ना, परेशानी माँ लोग को हो जाता है। हालांकि अभी हमको बहुत सारा काम करना है वहाँ पे जाके। तो मैं नहा के घर वगैरह क्लीनिक कर ली हूँ, नहा ली हूँ। और नहाने के बाद अभी मैं जाऊँगी, मतलब वहीं पे पूजा वगैरह होंगे, खाना वगैरह बनेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं बताई हूँ कि छठ मेरी ननद का घर से हो रही, कर मेरी जेठानी रही है बट हो रहा है ननद का घर से। तो वहाँ पे जाऊँगी तो फिर उधर ही मतलब व्यस्त हो जाऊँगी, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ कपड़ा वगैरह जो नहाई थी तो मैं डाली नहीं थी, तो वो सबको डाल दे रही हूँ। और बस ऐसे ही वरना बाथरूम में ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और आने के बाद सबसे पहले तो चूरन भून रही हूँ, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का कथा होंगे। तो यहाँ पे सारा प्रसादी वगैरह कट हो चुका है, सजा दिया गया है। और अभी मैं चूरन भून रही थी। और चूरन भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये चूरन मतलब वो धीमी आंच में और अच्छे से भूनना रहता है ना, उस वजह से थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। पर कोई नहीं, यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, आराम से भूने जा रही हूँ। और यहाँ पे हमारा भूनना भी हो जाते हैं। और अभी जैसे कि पूजा होंगे, फिर रात में होंगे खरना। तो यहाँ पे मैं चौकी वगैरह मतलब चौका वगैरह पूर दे रही हूँ, और चौकी वगैरह सारा लगा दूंगी, क्योंकि आज का दिन में पंडित जी का ज़्यादा डिमांड रहते हैं। और मैं यहाँ पे आप लोगों को बाबू को दिखा रही हूँ, क्योंकि बाबू को फीवर था तो घर में सोया, फिर वो आ गया मेरे पास। और यहाँ पे आके भी थोड़ा देर मोबाइल देखने के बाद सो गए। तो उसको सोने दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं ना मतलब पूजा वगैरह हम लोग का हो जाते हैं। और अभी रक्षा सूत्र बंधवा रहे सभी का हाथ में। तो पंडित जी पूजा तो आराम से करवा दिए, बट मैं सारा तैयारी कर दी थी, इसलिए क्योंकि आज का दिन आज खरना है, तो बहुत लोग ही कथा कराते हैं, तो सभी घर में जाना रहता है उनको, तो उस वजह से मैं सारा तैयारी कर दी थी। और अभी श्री पंडित जी आके पूजा वगैरह करा के और निकल चुके हैं। और ये इवनिंग का टाइम का है। और अभी बन रहे थे खीर, क्योंकि मतलब अंदर वाला खीर तो जेठानी लोग बना लेती है पूजा वाला। ये हम लोग बाहर वाला बनाते हैं, जो मतलब लोग आते हैं तो उन लोग को प्रसादी देती हूँ। मतलब जो अंदर वाले खीर रहते वो इसमें मिक्स कर देती हूँ बना के, तो प्रसादी बन जाते। तो वही मैं बना रही थी। बनाने के बाद दिखाई आप लोग को रंगोली रंगोली बनना। और अभी मैं आई थी कपड़ा छत में, मतलब छत में कपड़ा लेने, क्योंकि सुबह मैं गई थी और सुबह से ही शाम हो गया है। और शाम में आई तो अचानक याद आया कि मेरे कपड़े छत में, तो वही मैं लेने आई थी। और मैं दिखा रही थी आप लोगों को चांद कितना अच्छा निकले थे, वही दिखा रही थी आप लोग को। और यहाँ पे मैं बेटिया रानी को बोल दी हूँ दीपक लगाने। पूजा रूम में मैं पूजा कर दी हूँ। और ये दरवाजे में रखने वाला दीपक बच्चे लोग से ही लगवा दे रही हूँ, क्योंकि छठ वाले दिन में हो ही जाते इतना काम। और छठ जैसे कि छठ का जो जिसका घर में होता है उनको पता ही होगा कितना सावधानी से और अच्छे से करना होता है, तो टाइम लग जाते हैं। तो वहाँ से मैं आई शाम में, और फिर घर में अपना दीपक वगैरह जला के फिर गई, मतलब तैयार वगैरह होके ही जाती हूँ, क्योंकि जितना काम करना था वो सारा मैंने कर लिया। और छोटे छोटे सब लोग अभी बन रहे, क्योंकि ये होता है ना, अभी काम हो जाते हैं ज़्यादा। और काम में ध्यान देने से, जैसे कि छठ का पर्व है तो कुछ मतलब गलती वगैरह ना हो बोल के अच्छे से ध्यान रख के पूजा वगैरह करना होता है। तो उस वजह से मेरा वीडियो एक दिन लेट भी जा रहा है, क्योंकि एक दिन मैं कुछ एडिट वगैरह कर ही नहीं पाई, क्योंकि पूजा वगैरह में इतना काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं खरना का मतलब अभी खरना होंगे, खरना पूजा। तो यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी थी, बच्चे लोग भी तैयार हो चुके थे। और यहाँ पे मेरी जेठानी कर रही है पूजा। और इसी तरह से हम लोग का पूजा होता है, सभी को मतलब अलग अलग अपना घर का अलग नियम है, बट मेरे घर में जो होता है वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सारा एक सूर्य देव का और एक खुद के लिए, और एक मतलब जो भी होते हैं मेरा जेठ वगैरह अपना हस्बैंड जी के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे सारे निकाल के रखे थे। और अभी सिंदूर वगैरह लगा लेती हूँ प्रणाम वगैरह करके। और सिंदूर लगाने के बाद तो चेहरा खिल जाता है, मुझे तो बहुत पसंद आता है पीला वाले सिंदूर। और खास करके पूजा वगैरह होता है घर में तो बहुत बहुत अच्छा दिखता है फेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे लोग प्रणाम कर रहे हैं, मैं कर ली हूँ। अभी बिटिया रानी कर रही है, ये भी हस्बैंड जी भी आ जाते हैं ड्यूटी से, क्योंकि उनका ड्यूटी रहता है तो आ जाते हैं, वो भी कर लेते हैं। और
मेरी जेठानी सबको टीका वगैरह करती है और उसके बाद प्रसादी वगैरह खाऊंगी। फिर मतलब सभी लोग का जो भी जितने लोग को भी बुलाई हूँ खाने मतलब निमंत्रण मिला है वो लोग सब आते हैं तो उन लोग को भी देती हूँ। और ऐसे ही होता है हमारे घर में ही मतलब बस्ती में एक मेरे ही घर इधर साइड में होते हैं, बाकी लोग का मतलब बाकी लोग नहीं करते हैं। तो प्रसादी खाने सभी लोग आते हैं और अच्छा भी लगता है ना, प्रसादी खाने सब आते हैं तो मतलब किसी को बोलो और आते तो कितना खुशी होता है मन में। तो यहाँ पे मैं प्रसादी वगैरह हटा दे रही थी, खरना वगैरह मतलब जो भी जेठानी नियम था वो कर लिए और अभी मैं लगा रही थी प्रसादी, आप लोग को दिखा रही हूँ। ये सत्यनारायण भगवान का कथा का प्रसादी है जो कि मैं मतलब हम लोग उस टाइम नहीं बांटते हैं, खरना होने के बाद ही बांटते हैं वरना जुट्ठा वगैरह हो जाते बोल के। तो यहाँ पे एक तरफ मैं खरना का प्रसादी लगा दी है, एक तरफ मैं खीर रोटी पीठा जो भी रहते हैं वो डाल दी हूँ। और अभी आ रहे हमारे पति देव जी, देख सकते हैं वो थोड़ा सा ड्यूटी से आए तो मतलब पैर नहाने के बाद आए हैं और मैं वहीं पे थी, मतलब कपड़े वगैरह उठाने के बाद मैं चल गई थी फिर से और तैयार वगैरह होके एक ही बार। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रणाम कर रहे हैं और छठ का इंतज़ार हम लोग को पिछले 1 साल से रहता है क्योंकि हमारे घर में छठ होता है, नहीं होने से अच्छा लगता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा हम लोग का सब कुछ हो चुका था, अभी मैं आराम कर रही थी और मतलब जो भी होता है साड़ी वगैरह खोल दी थी और थोड़ा सा रेस्ट करी क्योंकि दिन भर काम हो जाता है भागा दौड़ी। तो अभी मैं आ गई हूँ घर और थोड़ा देर बाद फिर वही जाऊँगी, लेकिन अभी घर फिलहाल घर आई हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।